गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। देवकी नंदनाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्रीमद्भागवत महापुराण की आनंद घनश्याम की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। शिव शक्ति धाम की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रणंदित विनंदित बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुकताल में कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज यह कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग यहां पर बैठ के श्रवण कर रहे हैं। कल सायंकालीन वेला में आप सबने बड़े ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाया और मनाना ही चाहिए भाव के साथ, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव रोज रोज थोड़ी ही होता है। जब कहीं कथा होती है तभी होता है जन्मोत्सव। तो आप सबने बड़े प्रेम से बड़े ही धूमधाम के साथ नृत्य करते हुए और झूमते हुए भगवान का भजन करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाया। हम आप सब बड़े बड़भागी हैं कि भगवान का जन्मोत्सव आप सब लोग शिव शक्ति धाम मंदिर में हम सब ने मिल करके बड़े ही धूमधाम से मनाया कि पूत सपूत जनो यशुदा इतनी सुन के वसुधा शब्दौरी देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी कि नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर हूं की मति बोरी। नंद बाबा ने इतना दान किया लाला के जन्मोत्सव में कि कुबेर भगवान जो कुबेर हैं, धन के अधिष्ठाता, धन के स्वामी, उनकी मति भी भ्रमित होने लगी कि ये क्या हो रहा है।
इतना ये लुटाए जा रहे हैं। एक यूथ आवे, एक ग्रुप आवे और लेके चला जाए, फिर दूसरा ग्रुप आ जाए। इतना नंद बाबा ने लुटाया। अब क्यों ना लुटाएं भाई, नंद बाबा के यहां बधाइयां तो बज रही थी, अब बधाइयां गाई भी जा रही थी। कैसे गाई जा रही थी कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई भैया, लाखों बार बधाई, सौ सौ बार बधाई भैया, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, गोपिकाएं नहीं आई, देवता भी आए, ब्रह्मा आए और विष्णु भी आए और देवी देवता सब एकत्रित हो गए। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, देवी देव सभी मिल धाए, देवी देव सभी मिल धाए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, देवी देव सभी मिल धाए, देवी देव सभी मिल धाए। धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, करते आज बड़ाई बड़ाई बड़ाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
ग्वाल सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, नाचे गावे मन हरसावे, नाचे गावे मन हरसावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, नाचे गावे मन हरसावे, नाचे गावे मन हरसावे, बंदी बिरदावली उचारे, वृंदावली उचारे, बंदी बिरुदावली उचारे, बंदी बिरुदावली उचारे, मांगत आज बधाई बधाई बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, 100 बार बधाई भैया, 100 बार बधाई भैया, लाखों बार बधाई बधाई बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बज रही आज बधाई। अरे नंद के लाला की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को बड़े भाव के साथ नंदोत्सव सुना रहे हैं कि नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म के समय 2 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दिया। धेनूनाम न्यूते प्रासाद विप्रेभ्यः समलंकृते, और केवल गायें ही नहीं दान किया, गायों के चरणों में चांदी का लेप करा करके, सींग में सोना मढ़वा करके, रेशमी चादर उड़ा करके 2 लाख ब्राह्मणों को गाय दान किया। और सबत्सा गाय दान करने में कोई कंजूसी नहीं किया नंद बाबा ने, जितना आवे सब लुटाते जाओ। भाई जब भगवान ही जन्म लेकर के आए तो लक्ष्मी की कमी थोड़ी ही रहेगी। लक्ष्मी तो पीछे पीछे भगवान के चरण ही दबाती, तो मानो साक्षात लक्ष्मी आकर के उनके भंडार में बैठ गई और कहने लगी लुटाओ कितना लुटाओगे, लुटाओ कितना लुटाओगे। और जो हाथ में आवे सो लुटाते जाओ। ये नहीं कि केवल गाय दे करके ही काम चले ली, भाई ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गाय दान करना हो तो बूढ़ी गाय ढूंढ लाएंगे या बछिया। अब देखो शास्त्र कहते हैं कि गोदान सबत्सा करना चाहिए, बछड़ा भी साथ में हो और दूध पी रहा हो गाय का, ऐसी गाय दान करना चाहिए। हृष्ट पुष्ट गाय हो, निरोगी गाय हो, कोई रोग ना हो, श्यामा गाय हो या फिर शुक्ला गाय हो। ये नहीं कि गाय गोदान के नाम पर चलो बछिया ही पकड़ लाओ पंडित जी को दे दो, गोदान ही तो करना है। और फिर वो ले जाएं और गली गली छोड़ दें, फिर भ्रमण करें और लोग गाली सुनावें कि गाय छोड़ दिया फला व्यक्ति ने, फला पंडित जी ने। तो वैसा नंद बाबा ने नहीं किया। गायों के चरणों में चांदी का लेप करा करके, सींगों में सोने का पानी चढ़वा करके, सोने की चादर चढ़वा करके, रेशमी चादर उड़ा करके 2 लाख ब्राह्मणों को गाय दान किया। और चारों तरफ के दरवाजे खोल दिए,
चारों तरफ के भंडार खोल दिए, जितने घर में भंडार थे, अन्न के, धन के, वस्त्र के, पात्र के, सब खोल दिया। जो आवे खाली हाथ न जावे। कहीं सोना बट रहा है तो कहीं चांदी बट रही है, हीरे जवाहरात बट रहे हैं, तो कहीं बर्तन बट रहे हैं, कहीं वस्त्र बट रहे हैं, और सब लोग उत्सव मना रहे हैं। माताएं आती हैं और लाला को आशीर्वाद दे जाती, बधाई दे जाती, भेंट दे जाती और बदले में भेंट ले जाती। अब इतने में ध्यान आया नंद बाबा को कि सब लोग तो यहां पर एकत्रित हैं, लेकिन वो रोहिणी भाभी नहीं आई। भाई कल आपने कथा में श्रवण किया था कि वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी जी नंद बाबा के यहां रहती थी, क्योंकि वसुदेव जी को लगा कि इनको सुरक्षित नंद बाबा के यहां ही रख दे, हमारे मित्र हैं नंद बाबा, और कहीं ऐसा ना हो कि कंस इनको भी बंदी बना ले। तो संकर्षण विधि के द्वारा रोहिणी जी के भी बलराम जी पैदा हुए, एक पुत्र पैदा हुए। तो सब लोग उत्सव में शामिल हुए, लेकिन रोहिणी जी शामिल नहीं हुई। तो नंद बाबा आकर के निवेदन करते हैं, बहन सब लोग उत्सव में शामिल हैं, आप नहीं शामिल हो रही, आपको भी चलना चाहिए। तो रोहिणी माता ने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप तो जानते हैं कि मेरे पतिदेव जेल में हैं, और शास्त्र कहते हैं कि यदि पति जेल में हो तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यह पतिव्रता स्त्री का धर्म है। तो नंद बाबा कहते हैं, बहन ये उत्सव रोज रोज थोड़े ही होगा, और थोड़े ही दिनों की बात है, कंस के भाव परिवर्तन होंगे और वसुदेव जी को छोड़ ही देंगे वो। फिर 16 श्रृंगार किया, मैया रोहिणी ने उत्सव में सम्मिलित हुई कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता चरत दिव्य वाक्शस्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी सब श्रृंगार करके, कंठ आभूषण धारण करके, कंठाभरण भूषिता, गोविंद को गोद में लिया और नृत्य किया, उत्सव मनाया। और इधर समय बीतता रहा, 6 महीने बीत गए। अब देखो जो खुशी के पल होते हैं, खुशी के क्षण होते हैं, इतना जल्दी बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कब बीत गया। आज 5वें दिन की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी कल से ही कथा प्रारंभ हुई है। भगवान की मंगलमयी कथा हो रही, समय का थोड़ी ही पता चलता है। अच्छा, किसी को कह दिया जाए कि आप 1 घंटे एक आसन में बैठे रहो, कोई नहीं बैठ पाएगा। ये भगवान की कृपा है, मंगलमयी कथा हो रही, आप सब लोग 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। तो जो आनंद का समय होता है, आनंद के पल होते हैं, आनंद के क्षण होते हैं, ये कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और कहते हैं दुख की रात इतनी भारी होती है कि एक रात बिताने में लगता है कि लाखों दिन बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए। तो नंद बाबा को याद आया कि ओह, हम तो उत्सव में ही लगे रहे, कंस को कर देना है अभी। कर माने टैक्स, जैसे आजकल बड़े बड़े लोग इनकम टैक्स देते हैं राजा को, सरकार को, उसी प्रकार पुराने जमाने से विधा चली आ रही है। राजा को जो बड़े व्यापारी होते थे वो टैक्स देते थे। तो किसी ने कहा कि महाराज नंद बाबा कौन से व्यापारी थे?
बोले 9 लाख गायें थी जिनके यहां, वो किसी व्यापारी से कम थोड़े ही थे भाई। इतना दूध घी दही सब होता था। 9 लाख गायें, तो नौकर चाकर भी रहे होंगे तमाम, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के लिए नंद बाबा कंस के यहाँ चले गए, और इधर उत्सव के ऊपर उत्सव मनाया ही जा रहा है। अब सीधा आए टैक्स दे करके, तो नंद बाबा वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, और नंद बाबा वसुदेव जी को बधाई दे रहे हैं। क्यों? वसुदेव जी बधाई इसलिए दे रहे हैं कि नंद बाबा के यहां लाला हुआ, और नंद बाबा इसलिए बधाई दे रहे हैं कि वसुदेव जी का एक पुत्र नंद बाबा के यहां हुआ, रोहिणी के गर्भ से। इसलिए दोनों गले मिले, और नंद बाबा को देख करके वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, आओ भैया। और वसुदेव को देख करके नंद बाबा रोने लगे। बोले रो क्यों रहे हैं? कि अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। अहोते देव की पुत्रा। भैया वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, बहुत ही बड़े कष्ट की बात है। कष्ट की बात यह है कि हमने सुना है कि आपकी भार्या देवकी के जितने पुत्र हुए उन सबको कंस ने मार दिया, उन सबको कंस ने मार दिया। और एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता, एक कन्या बची, उसको भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह आकाश मार्ग में उड़ गई। सुन करके बड़ा कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारा एक पुत्र तुम्हारे यहां है, ज्यादा परेशान मत हो। वसुदेव जी मौन रहे। वसुदेव जी बोले नंद बाबा से कि भैया ये रोने धोने से काम चलने वाला नहीं, आप परेशान ना हुई, हमारे भाग्य में ही ये लिखा रहा होगा तो ऐसा हुआ, आप परेशान ना हो। अब देखो जब दो सच्चे मित्र मिलते हैं यही स्थिति पैदा होती है। जब दो मित्र मिलते हैं, अब ये सच्चे मित्र हैं, झूठे मित्र नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि एक मित्र यदि दुखी हो तो दूसरे मित्र का यह कर्तव्य बनता है कि उसका थोड़ा सा भी दुख हो तो पहाड़ समान मान करके उसका निवारण करे, उसका निदान सोचे। और उस मित्र का कर्तव्य है जिसको दुख है को अपने मित्र को अपना दुख ना बताए। यदि उसके यहां सुख है तो उसको अपना दुख ना बताए, और यदि उसको अनुभव हो जाए दुख तो पहाड़ के समान मान करके उसके दुख का निवारण करे। यही सच्ची मित्रता के लक्षण हैं। ये नहीं, मित्र वो नहीं है कि सुख में तो पीछे पीछे जय जयकार और दुख मिले तो पीछे हो जाए, सुख में आगे आगे चले और दुख में पीछे हो जाए। मित्र वही सच्चा है जो दुख में और सुख में समान भाव रखे, दुख और सुख में समान भाव रखे। कि सुख में 100 मिले दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे मित्र वही है नेक। ये नहीं कि सुख में है तो 100 मित्र पीछे पीछे हो जाए, और दुख कहो
दुख कहो तो मित्र के आगे पीछे कोई नहीं, सब पीछे हो जाए, बैक हो जाए, अपने अपने घरों में बंद। मित्र वही है जो दूसरे मित्र के कष्ट को अपना कष्ट समझ करके उसका निर्वहन करे। दो मित्र थे, सच्ची घटना याद आ गई। दो मित्र, आपस में खूब मित्रता थी और मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि एक साथ खाते, एक साथ चलते, एक साथ सोते, एक साथ रहते। और एक दिन मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे। भाई युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था में, युवा अवस्था के जोश में होश नहीं रहता। मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे और इतना स्पीड में चले जा रहे थे, इतना तीव्र गति से चले जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। मित्र की दुर्घटना हो गई। तो एक मित्र को तो हल्की चोटें लगी और दूसरे मित्र को गहरी चोटें आई। गहरी चोटें आई तो जिसको हल्की चोट लगी थी, जब उसको होश आया 2-4 घंटे में, तो उसने कहा कि हमारा मित्र कहां है। डॉक्टर ने बताया कि वो दूसरे वार्ड में एडमिट है। क्यों? उसको चोट ज्यादा लगी है, सिर में चोट ज्यादा लगी है। और हमको लगता है कि उसकी आंखें भी इस दुर्घटना में खराब हो गई। अब वह मित्र डॉक्टर साहब से कहने लगा, हमको तुरंत मित्र से मिलाओ। बोले अभी नहीं मिल सकते, अभी आप भी स्वस्थ नहीं हैं और अभी वह मिलने की स्थिति में नहीं है, अभी तो उनका इलाज चल रहा है, आप कल मिलिएगा। कल तक में, एक दिन में वह स्वस्थ होने लगा। स्वस्थ होने लगा तो दूसरे दिन डॉक्टरों ने जांच किया और ये देखा कि इसकी आंख खराब हो गई, दोनों आंख। यदि सही समय पर आंख न बदली गई तो आंख भी ट्रांसप्लांट नहीं होंगी, आंख भी बदली नहीं जा सकती, नसें सूख जाएंगी आंखों की और दोबारा दूसरी आंख फिट नहीं होगी। अब उस मित्र के माता पिता आए, सबने प्रयास किया कहीं आंख मिल जाए। कौन आंख दे, कौन आंख दे? तो जो कम चोट खाया था उसने कहा मैं किस दिन कमाऊंगा। एक आंख निकाल करके अपने मित्र को दे दिया, एक आंख निकाल करके अपने मित्र को दे दिया। और दोनों लोग पुनः मित्रता स्थापित हो गई। तो मित्र सच्चा वह है कि दुख आए तो उसमें भी मिल बांट करके खड़ा हो, और सुख आए तब तो खड़ा होने का ही है। यह नहीं कि स्वार्थ की मित्रता हो। जब तक धन है तब तक खूब चूसा, और जैसे ही धन गया मित्रता खत्म। तो नंद बाबा और वसुदेव भी ऐसे ही मित्र हैं। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि भैया बहुत कष्ट हुआ हमको सुन करके। वसुदेव जी ने कहा आप कष्ट का अनुभव ना करें, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप यहां से तुरंत चले जाएं। मुझको लगता है कि कंस की वृत्तियां ठीक नहीं है, महाराज कंस के विचार ठीक नहीं है। आप यहां से जाइए, अपने घर पहुंचिए। क्योंकि वसुदेव जी को आभास हो गया था, भाई जब योग माया उड़ गई, आकाश में बता गई कि 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं तुम्हारा शत्रु ने जन्म ले लिया है, बस उसी समय से आपातकालीन मीटिंग शुरू कर दिया कंस ने। बड़ी भारी सेना एकत्रित किया, अकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, तृणावर्त, पूतना, सबकी मीटिंग बुला ली।
सबने अपने अपने विचार रखे। कोई कहे कि पूरे ब्रजमंडल को तबाह कर देते हैं, कोई कहे नहीं, ऐसा करते हैं कि जिसके यहाँ भी पुत्र पैदा हुए हों 1 महीने के अंदर उनको सबको पकड़ पकड़ करके जमुना जी में फेंक देते हैं। कंस ने कहा महाराज ऐसा करेंगे तो समाज में क्रांति छा जाएगी और लोग धरने पर उतर आएंगे, दंगा फसाद हो जाएगा। फिर क्या करें? बगल में बैठी थी पूतना। पूतना ने कहा भैया मैं भी एक सुझाव दूं। कंस ने कहा जरूर। बोली मैं रूप बदल लेती हूं और रूप बदल करके अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊं और इधर जो भी महीने 2 महीने 4 महीने में बच्चे पैदा हुए हों उन सबको जहर पिला करके स्तनों में लगा करके जहर दुग्ध पान करा करके सबको मार दूं। कंस ने कहा यह ठीक रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा, शंका भी नहीं होगी कि हो क्या रहा है और हमारा शत्रु भी समाप्त हो जाएगा। सो पूतना यहां चल दी। तो वही वसुदेव जी नंद बाबा से बता रहे हैं कि आप यहां से जाइए। तो वसुदेव जी कह रहे हैं, नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी से कि हम चले जाएंगे भैया, थोड़ा मिल तो लेने दो, इतने दिन बाद आए हैं। अब वह उधर मिलने लगे और इधर पूतना सुंदर रूप बनाया। अब देखो कहते हैं कि चाहे जितना हम रूप सजा लें राक्षस लोग, लेकिन अंतिम समय में असली रूप में आ ही जाते हैं। पूतना ने सुंदरी का रूप बनाया और सीधा चल दी नंद बाबा के भवन में। देखा कि उत्सव मनाया जा रहा है, पहुंच गई, दरवाजे पर पहुंची तो यशोदा बहन किसी से मिल करके मुड़ ही रही थी। देखा कि कोई सुंदरी युवती आ रही है, तो मन में ये भाव जगा कि ये कौन है, पहले तो कहीं देखा नहीं, ये है कौन? पूछा बहन मैंने आपको पहचाना नहीं। पूतना ने कहा बहन आप हमको कैसे पहचानेंगी, हम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं। हमारे ब्राह्मण देवता आए थे, लाला को आशीर्वाद दे करके गए, तो हमको लगा क्यों ना हम भी आशीर्वाद दे आए, इसलिए आशीर्वाद देने आई हैं और दर्शन करने आई हैं। अच्छा, यशोदा मैया ने कहा बहन बुढ़ापे में जो लाला हुआ है ना, ये हमारा नहीं है, आप सबका है, जाओ जाकर के आशीर्वाद दे आओ, ये तो परम सौभाग्य की बात है। इतना कह करके मैया यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई और पूतना वहां से सीधे गोविंद के पलना के पास गई और पलना से ललना को उठाया, गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। भगवान ने सोचा कि देखो सारी दुनिया इस समय उत्सव मना रही है और ये मुझे मारने के लिए आई है। भगवान ने आंखें बंद कर ली। सा निमीलिते क्षण, गोविंद ने आंखें क्यों बंद कर ली? किसी ने कहा महाराज डर गए होंगे, बोले नहीं, डरे नहीं तो फिर आंखें क्यों बंद करी? इसलिए आंखें बंद कर ली। गोविंद ने सोचा कि 24 अवतार में मेरे 2 ही अवतार सबसे प्रिय अवतार हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। तो आज वही सोच रहे हैं। गोविंद आंख बंद करके कि जब रामावतार में आए थे तब भी राक्षसी को ही सबसे पहले मारना पड़ा, सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा। गुरुदेव के आदेश से ताड़का का वध किया था और आज कृष्णावतार हुआ तो फिर राक्षसी को मारना पड़ रहा है। तो आंख बंद करके गोविंद सोच रहे हैं कि ये क्या विडंबना है विधाता की, इसलिए आंख बंद कर लिया भगवान ने।
या फिर आंखें इसलिए बंद किया होगा कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास रहता है। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा होगा कि इस उल्टा स्त्री को देखो, सारी दुनिया गोविंद से प्यार करती है, देखने को तरसती है, और ये आज मारने आई है, इसलिए आंख बंद हो गई होंगी। संतों ने अनेक भाव प्रदर्शित किए हैं। पूतना ने गोदी में लिया कन्हैया को और स्तनपान कराने लगी। बोली एक ही घूंट पीते मर जाएगा, लेकिन गोविंद ने दुग्ध पान करते करते प्राण को भी पीने लगे, प्राण का पान करने लगे। पूतना ने सोचा कि अभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो मरे कहां, वह तो प्राण खींचने लगा। गोविंद का स्तनपान करते हुए देख करके पूतना बर्दाश्त न कर सकी और चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ छोड़, ये क्या कर रहा है। मानो गोविंद ने कहा, मौसी जी हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। भाई कंस की बहन थी तो मौसी ही तो होगी। ननिहाल में जितनी माँ की उम्र की वो सब मौसी, और नानी की उम्र वाली सब नानी, और मामा की उम्र वाले सब मामा। तो ननिहाल से आई है तो मौसी ही हुई। तो गोविंद कहते हैं, मौसी जी जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, यही हमारा स्वभाव है। अब तो और चिल्लाने लगी पूतना, अरे ये तो बोलता भी है। अब प्राणों का पान करने लगे गोविंद। पूतना भागी और विकराल रूप धारण कर लिया। राक्षस लोग चाहे जितना रूप बना ले, अंतिम समय में वो रूप नष्ट ही हो जाता है, असली रूप में आ ही जाते हैं। अपने रूप में आ गए। देखते देखते पूतना इतना विशाल हो गई और घर से निकल करके भागी, और भागी तो गोविंद ने प्राणों का आकर्षण कर लिया। गोविंद धड़ाम से गिर पड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूतना का राम नाम सत्य हो गया कि पतमानो पितद्देह त्रिगभ्योत्तंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदमद्भुतम। पूतना का शरीर, पूतना का शरीर कहते हैं कि 6 कोस में गिरा। त्रिगभ्युति, व्याकरण में एक गभ्युति कहते हैं 2 कोस को। एक गभ्युति माने 2 कोस, 2 कोस माने 6 किलोमीटर। तो त्रिगभ्युति माने 18 किलोमीटर में शरीर गिरा। इतना विशाल पूतना का शरीर। अब तो सब दौड़ी माताएं, ये राक्षसी कहां से आई, ये राक्षसी कहां से आई। और दौड़ करके देखा तो गोविंद उसकी छाती में खेल रहे थे। मैया ने दौड़ करके कन्हैया को उठाया। भगवान ये कहां से आ गई राक्षसी, गोदी में उठा लिया लाला को, और लाला को झाड़ा करने लगी। भाई माताओं का भी एक अलग पुराण होता है, वात्सल्य पुराण इसे कहते हैं। वात्सल्य पुराण अलग ही होता है। माताएं यदि बच्चे को कुछ हो जाए तो दवा भी कराएंगी, दुआ भी कराएंगी, झाड़ा भी लगवाएंगी, फूंक भी डलाएंगी। तो पूरे मोहल्ले की बहनों को एकत्रित किया, बहन तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा, बहन गाय के धूल से इसको धूसरित करो पहले, फिर गोमूत्र से स्नान कराओ, फिर पंचगव्य से स्नान कराओ, फिर गंगा जल से स्नान कराओ, फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ, और फिर गाय के पूंछ से झाड़ा लगाओ। गाय के पूंछ से झाड़ा लगाओ। 10 श्लोकों में
झाड़ा लगाया है भागवत के, केन्द्रियाणि हृषिकेश प्राणान्नारायणो वतुः श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतुः। इन 10 श्लोकों को पढ़ करके गाय के पूंछ से यदि बच्चे को नजर लग गई हो, झाड़ दिया जाए तो नजर उतर जाती है। इन्हीं श्लोकों से गोविंद को झाड़ा लगाया गया था, भगवान को झाड़ा गया था। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो हमारे ही मंत्रों से हम ही को झाड़ा जा रहा है। और फिर गोविंद को लेकर के घर चली गई। इधर ब्रजवासी लोगों ने सोचा कि अंतिम संस्कार कैसे करें, तो 18 किलोमीटर में शरीर पड़ा है। कुल्हाड़ी आरा आरी लेकर के उस शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। फिर जितने पेड़ गिर गए थे उसके गिरने से चूर्णयामास राजेंद्र, चूर्ण हो गए थे, तहस नहस हुए थे, उन्हीं को घसीट करके उसके ऊपर डाला, आग लगा दी। आग लगा दी, इतने में नंद बाबा भी आ गए। सुन करके पश्चाताप हुआ। और इधर जब आग लगी, चिता की धूम्र निकली, धुआं निकला, तो दिव्य सुगंधी छा गई। सुखदेव स्वामी से परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये सुगंधी क्यों छा गई? अरे राक्षसी थी, कर्म भी अच्छे नहीं थे, भगवान को मारने के लिए आई थी, तो ये सुगंधी क्यों छा गई? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिसने भगवान का स्पर्श कर लिया वो राक्षसी कहां रही? वो राक्षसी कहां रही? भगवान ने जिसका स्तनपान किया वो राक्षसी नहीं बची, वो तो मां हो गई भगवान की। भाई स्तनपान कराने वाली भी मां कई प्रकार की होती हैं। जो लालन पालन करे वो भी मां ही मानी जाती है, जो स्तनपान करा दे वो भी मां मानी जाती है। तो अब तो गोविंद की मां हो गई, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान किया, इसलिए सुगंधी निकली। भगवान ने मुक्ति प्रदान किया। भाई भगवान पता नहीं कब प्रसन्न हो जाए और कब नाराज हो जाए, यही तो भगवान का स्वभाव है। पूतना को मुक्ति मिली और इधर लाला धीरे धीरे 6 महीने के हो गए। वैदिक रीति से अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन संस्कार हुआ और इस अन्नप्राशन संस्कार में सब ब्रजवासी पधारे। बैलगाड़ी के ऊपर मटकियों के बीच में एक सकटासुर नामक राक्षस आ गया। जब कंस को पता चला कि पूतना का कल्याण हो गया तो सकटासुर को भेज दिया। और गोविंद पलना में सो रहे थे। अब सकटासुर वहीं पर आकर के बैठ गया एक बैलगाड़ी में और मौका तलाशने लगा, यही है कंस का शत्रु, इसको मार देंगे। और उधर सब माताएं अपने अपने काम में जुट गईं। कन्हैया ने विचार किया कि मेरा अवतार हुआ है कि हमें सब देखें, तस्मासु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और ये सब लोग मेरी तरफ देखे ही नहीं रही। तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया कि अब शायद कोई आ जाए, कोई नहीं आया। और इतने में देखा कि सकटासुर आ रहा है और इतने में सकटासुर आ गया। तो क्या करें कि सकटासुर का काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। तो अपना पैर बढ़ाया, दाहिना पैर, और उसी बैलगाड़ी में मारा। सो सकटासुर का कल्याण हो गया। धड़ाम से गिरा और पूरी बैलगाड़ी पलट गई। नन्हे नन्हे बच्चे ये देख रहे थे दृश्य। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई और कहने लगी ये लड़ी कैसे पलटी?
तो नन्हे नन्हे बच्चे दौड़ करके आए और कहने लगे, मैया तेरे लाला ने अपना पांव इतना बड़ा फैला दिया, इतना बड़ा लंबा किया, उसी बैलगाड़ी में दे मारा, इसलिए बैलगाड़ी पलट गई और इसमें से कोई राक्षस था, वो दब के मर गया। अब यशोदा मैया सोचने लगी कि ये नन्हे नन्हे बच्चे, अब देखो बच्चे झूठ नहीं बोलते, जो नन्हे बच्चे होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज वात्सल्य का चश्मा लगा हुआ है माँ यशोदा को। भाई चश्मा जैसे लगाएंगे वैसे दिखेगा, हरा चश्मा लगाएंगे तो हरा दिखेगा, काला लगाएंगे तो काला दिखेगा, अब पीला पहन लेंगे तो सब पीला पीला दिखेगा। तो आज माँ यशोदा को वात्सल्य के प्रेम में इतना सराबोर है कि बच्चों की बात भी झूठी लगी और डांट करके बच्चों को भगा दिया, भगो यहां से, झूठ बोलते हो, कहीं इतना सन्ना बालक लंबा करके बैलगाड़ी में मार सकता है। अब बच्चे चले गए। कन्हैया को मैया धीरे धीरे सायंकालीन बैठ करके स्तनपान कराया। कन्हैया को नींद नहीं आ रही थी, कन्हैया को नींद नहीं आ रही थी तो कन्हैया को गोद में ले लिया, और कन्हैया को गोद में ले लिया और लोरी गाने लगी कि छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया जा, छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया जा, छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समान, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा, छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया जा। तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधिना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिना, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा, कैसे सुनाऊं
को धीरे धीरे लोरिगा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया। छगन मगन मेरे लाल को यार निंदिया। पालना या की छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना या की छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि राम। सोवे कन्हैया पालना जाची छवि अभिराम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आजार निंदिया लाल को मैया रही तू को बुला। आजार निंदिया लाल को मैया तो बुला। छगन मगन मेरे लाल को